कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा दोस्त। अगर सफलता आसानी से मिल जाती तो आज हर आदमी कामयाब होता। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट रक्षक पर। मित्रों, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप लाख कोशिशों के बावजूद जीवन के सवालों से दूर नहीं भाग पा रहे? चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जीवन की परेशानियां हो जैसे कभी खत्म नहीं होती। क्या ऐसा लगता है कि आप किसी अदृश्य जाल में फंस गए हैं? लेकिन अब सवाल यह है कि इस जाल से कैसे निकला जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक युद्ध भूमि है और हम सब योद्धा हैं। लेकिन योद्धा का सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका मन। और यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ बातें हैं, लेकिन क्या हो अगर ये बातें आपकी असली समस्याओं को हल कर सकें? क्या हो अगर हम आपको बताएं कि कृष्ण का ज्ञान सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वो हर सवाल का जवाब रखता है जो आज आपके जीवन को परेशान कर रहा है। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप खुद को हर उस जाल से मुक्त कर सकते हैं जो आपको बांध कर रखा है। पर याद रखिए, इस सफर में धैर्य चाहिए और अंत तक जुड़ने का साहस भी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रक्षक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर आप हमेशा सहते रहेंगे तो एक दिन यह दुनिया आपको इतना कमजोर बना देगी कि आप खुद को मिटता हुआ महसूस करेंगे। इस दुनिया में सहने वालों को अक्सर समझदार नहीं बल्कि कमजोर और कायर समझा जाता है। जो इंसान अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता, जो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता, उसे लोग कुचलने में देर नहीं करते। और अगर आपको लगता है कि चुपचाप सहने से लोग आपको अच्छा मानेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दुनिया अब बदल गई है और यहां आज जो जितना सहता है, लोग उसे और ज्यादा सहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए जहां आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, वहां चुप्पी साध लेना सही रास्ता नहीं है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो अपने हक के लिए खड़े होना जरूरी है। यह कोई संघर्ष नहीं बल्कि आपकी आत्म सुरक्षा है। सोचिए कि यदि हर बार आप चुप रहेंगे तो दुनिया आपको कितनी बार नीचे गिराने की कोशिश करेगी। याद रखें, सहने से आप किसी की नजरों में ऊंचे नहीं बनते। जिंदगी की हर मुश्किल में, हर परीक्षा में आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया था, तब पांडव चुप थे। वे धर्म के नाम पर सहते रहे, लेकिन इस सहनशीलता ने उन्हें एक बड़ी हार का सामना करवाया। उनका धर्म निभाना ही उनकी कमजोरी बन गया, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाई। प्ले स्टोर पर तो हर तरह के गेम मिल जाते हैं, पर वो खेल कभी नहीं मिलता जो लोग हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं। उसूलों पर चलना आसान नहीं होता। ये एक ऐसा महंगा शौक है जिसे हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया में 2 टके के लोग आपको बार बार दिखाएंगे कि कैसे उनके पास सब कुछ है, पर असल में जो अपने उसूलों पर खड़ा रहता है वही सच्ची कीमत रखता है। कभी कभी सोचता हूं, जो हमें खो देंगे वो सारी उम्र पछताएंगे। न हम रहेंगे, न हमारी तरह का कोई और होगा। जो लोग दौलत के पीछे भागते हैं, उन्हें यह तो याद रहता है कि दौलत साथ नहीं जाएगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब तक जिंदा हैं
दौलत बहुत काम आएगी। सिंह बनो, लेकिन सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहां भी बैठोगे वही आपका सिंहासन बन जाएगा। दुनिया हारे हुए को बहुत जल्दी ठुकरा देती है, लेकिन असली जीत तो तब होती है जब आप अपने हर हार को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। समय बड़ा अजीब होता है, सब भाग रहे हैं, दिन रात एक किए जा रहे हैं, पर खुश रहने का समय किसी के पास नहीं। बस सबको खुश दिखने की होड़ लगी रहती है। प्यार की बात करें तो प्यार वो नहीं होता जिसमें जीत और हार हो। प्यार वो भी नहीं होता जिसमें बस इजहार या इनकार हो। असली प्यार वो है जिसमें किसी के मिलने की उम्मीद तक न हो, फिर भी दिल में इंतजार बना रहे। रिश्तों में भी बस एक चीज चाहिए, इज्जत। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। इसलिए हमें हमेशा अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन में रिश्तों की नींव रखते हैं। जब हम मधुर और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही हमारे प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और हमारे जीवन में मित्रता का भाव प्रकट करता है। इसके विपरीत यदि हमारे शब्द कटु और आहत करने वाले होते हैं तो वही व्यक्ति धीरे धीरे हमसे दूर होने लगता है और अंततः शत्रुता की भावना उत्पन्न कर सकता है। यह संसार दर्पण के समान है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमें वापस मिलेगा। इसलिए जीवन में सफल और सुखद संबंध बनाने के लिए हमें अपने शब्दों और व्यवहार पर संयम रखना चाहिए, ताकि हम अधिक मित्र और शुभचिंतक जोड़ सकें और शत्रुता से बच सकें। गलतफहमियों के सिलसिले आजकल इतने दिलचस्प हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी है। यह जीवन का कटु सत्य है कि कई बार हम अपने महत्व को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि हमारे बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब हम किसी रिश्ते, काम या समाज में होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कारण ही चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका होती है और मिलकर ही कोई संरचना बनती है। जैसे ईंटें एक दूसरे के सहारे खड़ी होती हैं और मिलकर दीवार का निर्माण करती हैं, वैसे ही समाज, रिश्ते और संस्थान मिलकर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एक ईंट यह सोचकर खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानने लगे कि दीवार उसी पर टिकी है, तो यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। इसलिए हमें अपनी भूमिका को समझना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं पालना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपूरणीय नहीं है। सबको इकट्ठा रखने की ताकत प्रेम में है और सबको अलग रखने की ताकत वहम में है। प्रेम वह भावना है जो बिना किसी स्वार्थ के जुड़ाव पैदा करती है। जहां अपनापन और स्नेह होता है वहीं रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन वहम एक ऐसा भ्रम है जो रिश्तों में दरार डाल देता है, जो हमें अपनों से दूर कर देता है, जो हमें यह एहसास दिलाता है कि सब कुछ हमारे ही दृष्टिकोण से सही है। जब मन में वहम घर कर जाता है तो हम बिना किसी ठोस वजह के अपने ही लोगों से दूर होने लगते हैं। संदेह और गलतफहमियां पनपने लगती हैं और धीरे धीरे रिश्ते बिखरने लगते हैं। इसलिए जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दें, वहम को नहीं, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र ऐसा भाव है जो हमें जोड़कर रखता है और जीवन को सुखमय बनाता है। जीत जाओ खुद के लिए, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे हारने का इंतजार करने वाले पहले से ही खड़े हैं। लोग तुम्हारी असफलता पर मुस्कुराएंगे, तुम्हारी कमजोरियों पर तंज कसेंगे और तुम्हारे गिरने का जश्न मनाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद के लिए जीत गए तो वही दुनिया जो आज तुम्हें गिरते हुए देखना चाहती है, कल तुम्हारी उड़ान की गवाही देगी। इस संसार में कोई नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, कोई नहीं चाहता कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो, क्योंकि हर किसी को अपनी जीत से मतलब है। लेकिन अगर तुमने खुद के लिए जीतना सीख लिया तो फिर कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। इतना भी अच्छा मत बनो कि हर कोई तुम्हारा बुरा करने लगे, क्योंकि इस दुनिया में लोग अक्सर उसी इंसान का फायदा उठाते हैं जो हर हाल में अच्छा बना रहता है।
याद रखना, दुनिया को नफरत का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग बिना कहे भी उसे सच मान लेते हैं। मगर जब बात मोहब्बत की आती है तो वही लोग सबूत मांगने लगते हैं। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा समर्पण, सब कुछ शक के तराजू पर तौला जाता है। और अगर तुमने खुद को बेवजह अच्छा बनाए रखा तो यही दुनिया तुम्हारी भलमनसाहत को कमजोरी समझेगी और बार बार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर तुम जिंदगी के पुराने पन्नों पर ही अटके रहोगे, बार बार उन्हीं यादों को पलटोगे, उन्हीं अधूरे सपनों और खोए हुए लम्हों में उलझे रहोगे, तो आगे के खाली पन्नों पर कुछ नया, कुछ खास कैसे लिखोगे? बीते हुए कल को पकड़कर बैठे रहना सिर्फ वक्त की रेत को मुट्ठी में बांधने जैसा है, जो चाहे जितनी जोर से पकड़ो, एक ना एक दिन फिसल ही जाएगा। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, नए किस्से गढ़ने का नाम है, और अगर तुमने खुद को उन पुराने पन्नों में कैद कर लिया तो तुम्हारी कहानी अधूरी रह जाएगी। और याद रखना, हर अधूरी कहानी को कोई नहीं पढ़ता। कई बार हम लोगों को इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद रहते हैं, हर पल उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी हर खुशी में शामिल होते हैं, हर दर्द को अपना बना लेते हैं और बदले में यही उम्मीद करते हैं कि वो भी हमें उसी तरह समझेंगे, उसी तरह अपनाएंगे। मगर इंसान की फितरत अजीब होती है, जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कदर करना भूल जाता है। जब तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो एक दिन वो तुम्हारी अहमियत को नज़रअंदाज करने लगेगा, तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगेगा, और तब तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुम अपना समझ रहे थे वो तुम्हें कभी अपना मानता ही नहीं था। इसलिए खुद को इतना भी हाजिर मत रखो कि लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करना ही भूल जाएं। आवाज की पहुंच बस कान तक होती है, चाहे जितना जोर से बोल लो, जितना चिल्ला लो, अगर सामने वाला नहीं सुनना चाहता तो तुम्हारी बातें सिर्फ हवा में बिखर जाएंगी। लेकिन खामोशी की ताकत कुछ और ही होती है, वो सीधे दिल तक पहुंचती है, उसकी गूंज आसमान तक जाती है। जब शब्द बेअसर होने लगे, जब तुम्हारी बातें किसी के लिए मायने न रखें, तब खामोशी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। ये वो ताकत है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाती है, जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है और जो वहां तक पहुंचती है जहां शोर कभी नहीं पहुंच सकता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, हर किसी की फिक्र की, हर किसी के लिए खुद को बदला, अपने शब्दों को तोला, अपने जज्बातों को काबू में रखा, लेकिन फिर भी लोगों ने बुरा ही कहा। जब चाहा कि सबका भला करूं, तब भी किसी ने गलत फहमी पाल ली। जब खुद को किसी के लिए बदल दिया, तब भी लोगों ने मुझ में कोई कमी निकाल ही ली। सच तो यही है कि इस दुनिया में तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, लोग तुम्हें वैसे ही देखेंगे जैसा वो देखना चाहते हैं। इसलिए खुद को साबित करने के लिए मत बदलो, क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहेगा वो बिना कहे भी समझ जाएगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहेगा वो तुम्हारे हर अच्छे पहलू में भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेगा। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है, तो फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करता है। जब ईश्वर का हाथ सिर पर हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती, कोई मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती, कोई साजिश तुम्हें हरा नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, कौन साथ देगा, कौन छोड़ जाएगा, ये सब बेईमानी है, क्योंकि जब भरोसा परमात्मा पर होता है तो डर किसी और चीज का नहीं होता। राह मुश्किल हो सकती है, सफर अकेला लग सकता है, लेकिन जिस दिन एहसास हो जाता है कि रब हर कदम पर हमारे साथ है, उस दिन सारी फिक्र खत्म हो जाती है और इंसान बेखौफ हो जाता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो, क्योंकि दुनिया में हर किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। हर कोई तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाने नहीं आएगा, लेकिन नमक छिड़कने वालों की कमी नहीं होगी। अपनी बातें हर किसी को बताना छोड़ दो, क्योंकि जिसे तुम्हारी तकलीफ समझनी होगी वो बिना कहे भी समझ लेगा, और जिसे बस सुनकर मजा लेना होगा
वो तुम्हारी कमजोरियों को दूसरों तक पहुंचाने में देर नहीं करेगा। ये दुनिया हमेशा वैसे ही चलती आई है। लोग सामने से मुस्कुराएंगे, तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही तुम्हारी कमजोरियों को अपना हथियार बना लेंगे। इसलिए खुद को संभालो, अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब तुम खुद ही अपने घावों को ढकना सीख जाओगे तो किसी और के मरहम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वो गुण हैं जिन्हें निभाने के लिए हिम्मत चाहिए, सच्चाई चाहिए और सबसे बढ़कर एक ऐसा दिल चाहिए जो फरेब और दिखावे से कोसों दूर हो। सस्ते लोग जो मौके के हिसाब से रंग बदलते हैं, जो मतलब के लिए रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं, वो कभी इनकी कीमत नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके लिए वफादारी कोई ईमान नहीं, बस एक सौदा होता है। और ईमानदारी उनके लिए कोई आदत नहीं, बस एक दिखावा होती है। जो लोग सच्चे होते हैं वो मुश्किलों में भी अपने उसूल नहीं छोड़ते, और जो लोग सस्ते होते हैं वो हर मोड़ पर खुद को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। जिंदगी ने एक बात सिखाई है, जब कोई आपसे बात करना बंद कर देता है तो समझ लेना कि अब वो दूसरों से आपके बारे में बात करने लगा है, क्योंकि जब तक दिल में जगह होती है तब तक इंसान अपनी बातें खुद आपसे करता है, लेकिन जब दिल से उतर जाते हो तो वही बातें किसी और के कानों तक पहुंचने लगती हैं। लोग सामने खामोश रहते हैं मगर पीठ पीछे कहानियां बना लेते हैं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे पहले बदलते हैं। इसलिए जब कोई दूर हो जाए तो पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो वाकई अपना होता है वो दूर जाने की वजह नहीं तलाशता, बल्कि साथ निभाने का रास्ता ढूंढता है। अपने दर्द को मुस्कुराकर कहना क्या सीख लिया हमने। लोगों को लगने लगा कि हमें दर्द ही नहीं होता, शायद इसलिए अब कोई हमारा हाल भी नहीं पूछता। किसी को यह एहसास ही नहीं होता कि जो हमेशा हंसता दिखता है वो अंदर से कितना टूटा हुआ हो सकता है। हमने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया, इसलिए लोगों को लगता है कि हमें तकलीफें छूती ही नहीं, लेकिन सच तो ये है कि हर जख्म गहरा है, बस उसे दिखाने की आदत नहीं रही। दुनिया बस वही देखती है जो उसे नजर आता है। उसे फिक्र नहीं होती कि किसी के चेहरे की हंसी के पीछे कितने दर्द छुपे हैं, कितनी रातें बेचैनी में कटी हैं और कितनी बातें दिल में ही रह गई हैं। रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू सिर्फ तकलीफ से नहीं आते, वो तब बहते हैं जब दिल टूटता है, जब भरोसा टूटता है, जब कोई अपना होकर भी पराया बन जाता है। दर्द तो बहुत से लोग देते हैं, मगर जो दर्द अपनों के दिए घाव से रिश्ता है वो सबसे गहरा होता है। दुनिया के ताने सह सकते हैं, पर अपनों की बेरुखी सहना मुश्किल होता है, क्योंकि जब अजनबी दर्द देते हैं तो तकलीफ होती है, मगर जब कोई अपना ही दिल तोड़ देता है तो वो दर्द एक सिसकती हुई खामोशी बनकर आंखों से बहने लगता है। और यही खामोशी सबसे बड़ा सच होती है। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने हमें जिंदगी जीना सिखा दिया, क्योंकि जब हर किसी की फिक्र की तो जाना कि इस दुनिया में खुद को भुला देना ही सबसे बड़ी भूल होती है। लोगों की खुशी के लिए अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किया, उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखा, और बदले में पाया क्या? बस एक ऐसा एहसास कि जितना तुम खुद को मिटाते जाओगे लोग उतना ही तुम्हें हल्के में लेते जाएंगे। ये गलती हमें समझा गई कि हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं, और अगर जिंदगी जीनी है तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि जब तक खुद के लिए नहीं जियोगे तब तक किसी के लिए जीने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फितरत, सोच और हालात में फर्क होता है, वरना इंसान कैसा भी हो दिल का बुरा नहीं होता, मगर हालात जब बदलते हैं तो सोच भी बदल जाती है, और सोच बदल जाए तो फितरत भी धीरे धीरे बदलने लगती है। कोई जन्म से बुरा नहीं होता, मगर वक्त और परिस्थितियां इंसान को ऐसा बना देती हैं कि वो खुद भी नहीं समझ पाता कि कब उसकी मासूमियत खो गई
और कब उसकी अच्छाई को दुनिया ने उसकी कमजोरी समझ लिया। लोग अक्सर इंसान के व्यवहार को ही उसका असली चेहरा मान लेते हैं, मगर उसके पीछे छुपे दर्द, मजबूरियां और टूटे हुए सपनों को देखने की कोशिश नहीं करते। और शायद इसी वजह से दुनिया में बुरे लोग कम और गलत समझे जाने वाले लोग ज्यादा होते हैं। मंजिलें सिर्फ ख्वाब बनकर ही रह जाएं। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करो कि सपने तो देखो मगर उन्हें पूरा करने के लिए कदम ही ना बढ़ाओ। आराम कितना भी मीठा लगे, मगर याद रखना, जो लोग नींद को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं, उनकी जिंदगी अक्सर उन लोगों के इशारों पर चलती है जो मेहनत को अपनी आदत बना चुके होते हैं। सुबह की नींद पल भर की राहत जरूर देती है, मगर वही पल अगर मेहनत में लगा दो तो आने वाला कल सुकून से जीने का मौका दे सकता है। इसलिए सपनों को सिर्फ रातों में देखने तक सीमित मत रखो। उन्हें हकीकत बनाने के लिए हर सुबह अपने आराम को कुर्बान करना सीखो, क्योंकि जो जितना जल्दी उठता है उसकी मंजिल भी उतनी ही जल्दी उसके कदम चूमती है। झूठी बातों पर जो लोग आज वाह वाह कर रहे हैं, वही लोग एक दिन आपको तबाह भी करेंगे, क्योंकि उनकी तारीफ सिर्फ उस वक्त तक है जब तक उन्हें फायदा दिख रहा है। जैसे ही सच सामने आएगा या आप उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेंगे, वही लोग सबसे पहले आपको गिराने की कोशिश करेंगे। दुनिया में अक्सर लोग सच्चाई से ज्यादा मीठे झूठ को पसंद करते हैं, मगर याद रखना, जो भीड़ आज ताली बजा रही है, वही भीड़ कल पत्थर भी उठा सकती है। इसीलिए तारीफों के जाल में मत उलझो, सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि झूठ का सहारा लेकर जो लोग ऊपर उठते हैं, उनकी गिरावट उतनी ही दर्दनाक होती है। अक्सर अपनों की चालाकियां ही उस इंसान को समझदार बना देती हैं जिसे दुनिया बेवकूफ समझती है। जब अपने ही चेहरे पर मुस्कान लिए दिल में चालाकियां छुपाए घूमते हैं, तब इंसान सीख जाता है कि हर मुस्कान भरोसे के लायक नहीं होती। बार बार चोट खाने के बाद आखिरकार वो समझ जाता है कि दुनिया में मासूमियत से ज्यादा होशियारी की जरूरत होती है। कुछ सबक किताबें नहीं, बल्कि अपनों के दिए हुए धोखे सिखाते हैं, और यही सबक इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि फिर वो किसी की चालाकी में फंसने से पहले ही संभल जाता है। आदमी अपने दुख को किसी भी तरह सह लेता है, कभी हालात को कोस कर, कभी खुद को समझाकर, तो कभी तकदीर के नाम पर सब्र करके। लेकिन जब बात दूसरों के सुख की आती है, तो वही इंसान बेचैन हो जाता है। उसे अपनी तकलीफ उतनी तकलीफ नहीं देती जितना किसी और की खुशी चुभती है। यही इंसानी फितरत है जो जलन को जन्म देती है, और फिर धीरे धीरे यह जलन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अगर इंसान अपने दुख के साथ साथ दूसरों की खुशियों को भी स्वीकारना सीख ले, तो शायद उसकी खुद की तकलीफ भी आधी रह जाए। आपका मूल्य इस बात से नहीं तय होता कि आज आप कौन हैं, आपके पास क्या है, या दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है, बल्कि यह उस ताकत से तय होता है जो आपके भीतर छिपी है, उस क्षमता से जिसे आप अपने कर्मों से निखार सकते हैं। इंसान की असली कीमत उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं, बल्कि उस ऊंचाई से आंकी जाती है जहां तक वह खुद को ले जा सकता है। अगर आप खुद को निखारने, संवारने और आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, तो कोई भी सीमा आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। जो इंसान नादान होता है, वही सच में जिंदगी का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि उसे हर बात की गहराई में जाने की जरूरत नहीं होती। वह हर लम्हे को खुलकर जीता है, बिना किसी बेवजह की उलझन के, बिना किसी बोझ के। लेकिन जो ज्यादा होशियार होता है, वह हर चीज में तर्क ढूंढता है, हर बात को सोच सोच कर खुद को उलझा लेता है, और इसी उलझन में जीने का सुकून खो देता है। कभी कभी ना समझ बने रहना ही असली समझदारी होती है, क्योंकि बेफिक्री से जिया गया एक छोटा सा पल भी पूरी जिंदगी की भागदौड़ से कहीं ज्यादा कीमती होता है। जिंदगी को खुश रहकर जियो, हर लम्हे को जी भर के महसूस करो, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। रोज शाम को जब सूरज ढलता है,
तो सिर्फ रोशनी ही नहीं जाती, बल्कि हमारी अनमोल जिंदगी का एक और दिन भी कम हो जाता है। हर गुजरता पल हमें याद दिलाता है कि जो बीत गया वो लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हमने आज को कैसे जिया। इसलिए मुस्कुराओ, खुश रहो, छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखो, क्योंकि जिंदगी हर दिन थोड़ा थोड़ा करके ढल रही है और इसे सिर्फ अफसोस में बिताने का कोई मतलब नहीं। बड़े अजीब हैं इस दुनिया के मेले, जहां चारों तरफ भीड़ तो नजर आती है, मगर हर इंसान अपनी ही राह पर अकेला चलता है। हंसते चेहरे, चमकती आंखें, रंगीन माहौल, सब कुछ तो भरा पूरा लगता है, लेकिन जब नजरें गहराई से देखती हैं तो एहसास होता है कि इस भीड़ में भी हर कोई अकेला ही है। रिश्तों की गर्माहट है, मगर दिलों में फासले हैं। बातें बहुत होती हैं, मगर समझने वाले कम हैं। सच तो यही है, जिंदगी के इस मेले में सब साथ तो हैं, मगर अपनी अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रहे हैं। सुदामा ने बड़े ही भावुक मन से भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार स्नेह झलक रहा था। उन्होंने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, सुदामा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है? सच्ची मित्रता तो निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण और प्रेम होता है। जो अपने सुख दुख में किसी का साथ सिर्फ इसीलिए चाहता है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, वह मित्र नहीं बल्कि अवसरवादी होता है। मित्र तो वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के बस साथ खड़ा रहता है, हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर, बिना किसी शर्त के। यही सच्ची मित्रता है, यही असली दोस्ती का मतलब है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत, क्योंकि तुम्हारी एक हंसी किसी के दिल को गहरा घाव दे सकती है। सबके दुख बांटना, लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना, क्योंकि जो दर्द तुम किसी और को दोगे वही किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत, क्योंकि रोशनी बांटने वाला हमेशा याद रखा जाता है, जबकि अंधकार देने वाला भुला दिया जाता है। यही जीवन की सच्ची रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने कर्म ऐसे रखो कि जब समय तुम्हारे सामने आईना लेकर खड़ा हो तो तुम्हें अपनी ही छवि पर गर्व हो। अगर किसी अंधे आदमी को अचानक देखने की शक्ति मिल जाए तो सबसे पहले वह उस छड़ी को फेंकता है जिसने हर मुश्किल राह में उसका सहारा दिया था, जो उसके हर कदम पर साथ थी, जो कभी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसका संबल बनी थी। यही इंसानी फितरत है। जब तक जरूरत होती है तब तक हर चीज की कद्र होती है, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं वही चीज बोझ लगने लगती है। समय के साथ नजरिया बदल जाता है, पर सच यही है कि जो मुश्किल वक्त में साथ होता है वही असली सहारा होता है। मगर अफसोस, इंसान अक्सर उसे सबसे पहले भुला देता है। दोनों को ही अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। एक को तब जब वह बिना जरूरत के बोलता है, और दूसरा तब जब जरूरत पड़ने पर भी चुप रह जाता है। बेवजह बोले गए शब्द कभी कभी ऐसे जख्म दे जाते हैं जो वक्त बीतने के बाद भी नहीं भरते, और वहीं जब इंसान को बोलना चाहिए तब उसकी चुप्पी कई बार रिश्तों को, हालातों को और खुद उसकी पहचान को खत्म कर देती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है, क्योंकि दोनों ही स्थितियां इंसान के भविष्य की दिशा तय करती हैं। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो, क्योंकि हर चीज की सच्चाई उसकी बाहरी चमक से नहीं बल्कि उसके अंदर छुपे असली रंग से परखी जाती है। काली दाल को ही देख लो, बाहर से जितनी काली नजर आती है उसके भीतर के दाने उतने ही साफ और उजले होते हैं। ठीक वैसे ही इंसान भी हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह दुनिया को दिखाता है। कुछ लोग बाहर से सख्त लगते हैं मगर उनके दिल में अपार स्नेह होता है, और कुछ लोग मीठी बातों से दूसरों को लुभाते हैं मगर भीतर से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए केवल बाहरी रंगत पर मत जाओ, असली पहचान तो वक्त और हालात ही कराते हैं।
किसी अजनबी का दिया हुआ घाव उतना गहरा नहीं लगता जितना अपनों की बेवफाई का दर्द चुभता है, क्योंकि जो हमें अच्छी तरह जानता है वही सबसे बुरी तरह हमें तोड़ने की ताकत रखता है। वक्त की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह न सिर्फ बदलता है बल्कि आपके आसपास के हर चेहरे का असली रंग भी सामने ला देता है। जब हालात अच्छे होते हैं तब हर कोई अपना लगता है, मगर जैसे ही मुश्किलें दस्तक देती हैं तब समझ आता है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ दिखावे की दोस्ती निभा रहा था। आप जिन लोगों को दिल से अपना मानते थे, वक्त के साथ वही लोग आपको बता देते हैं कि वे वास्तव में क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। हर खत्म होती कहानी के बाद एक नई शुरुआत जन्म लेती है और हर नई शुरुआत के साथ एक अनदेखा अंत भी धीरे धीरे आकार लेने लगता है। जिंदगी का यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। जहां एक राह खत्म होती है वहीं से दूसरी राह निकलती है। हर अंजाम के बाद कोई ना कोई आगाज जरूर होता है और हर आगाज के साथ एक नया अंजाम भी अपने होने की तैयारी करता है। यही जीवन का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा अहमियत पाते हैं जिनके भीतर अहम नाम की कोई चीज नहीं होती, जिनकी बातों में विनम्रता होती है, जिनके स्वभाव में सरलता होती है और जिनके दिल में दूसरों के लिए जगह होती है। वे ही सच में लोगों के दिलों में बसते हैं। जो खुद को बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं, अक्सर वक्त उन्हें छोटा बना देता है, लेकिन जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी घमंड के आगे बढ़ते हैं, वही असल में सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं। बुरा वक्त कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। यह बिना इजाजत जिंदगी में ऐसा भूचाल लाता है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलता। हालात कब बदल जाएं, कौन अपने बने रहे और कौन पराया हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि जो खुद फैसले सुनाते आए होते हैं, उन्हें भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है। वक्त की यही सच्चाई है, जब तक अच्छा चलता है सब साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब असली और नकली का फर्क समझ में आता है। कभी किसी के जीते जी उसे सहारा दे दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कंधा सिर्फ अर्थी उठाने के लिए दिया जाए। कुछ बोझ ऐसे भी होते हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में ही अकेले ढोता रहता है, लेकिन अगर उसे वक्त पर आपका साथ मिल जाए तो शायद उसकी हिम्मत टूटने से बच जाए। लोगों की मदद सिर्फ रस्मों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका दर्द समझकर उनके जीवन में रहते हुए ही उन्हें सहारा देना ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इस संसार में किसी का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, आपकी कीमत सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपनी राह पर चलिए, अपने उद्देश्य को पहचानिए और वही बनिए जो आपको बनना है, क्योंकि हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को ही खो देंगे। और यकीन मानिए, जो सच में आपकी परवाह करते हैं उन्हें आपकी खुशियों से फर्क पड़ता है, न कि दूसरों की राय से। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इस वजह से टूट जाते हैं कि जब इंसान अपनी जरूरत के वक्त उधार लिया हुआ पैसा लौटाने से कतराने लगता है। जो अपने सबसे करीबी थे वही पराये हो जाते हैं, क्योंकि पैसों की देनदारी रिश्तों की गहराई से ज्यादा भारी पड़ने लगती है। जो कल तक हर सुख दुख में साथ थे, वे आज नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि उधार वापस मांगना मानो रिश्ते को खुद अपने हाथों से खत्म करना होता है। आखिर में कुछ हाथ नहीं आता, न पैसा न ही वह रिश्ता जो कभी बहुत अजीज था। आधी जिंदगी तो यूं ही किताबों के बोझ तले गुजार दी, सुबह से शाम तक पढ़ते पढ़ते, नंबरों की दौड़ में भागते भागते। लेकिन जब असल मायने समझने का वक्त आया तो एहसास हुआ कि हमने सीखा क्या। सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरों से आगे निकलने की होड़ में इंसानियत को पीछे छोड़ देना, अपने ज्ञान को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दूसरों की गलतियां निकालना।
आखिर में डिग्रियां तो मिल गईं, लेकिन जो असली शिक्षा थी, संस्कार, इंसानियत, सहानुभूति, वो कहीं पीछे छूट गई। जब तक हालात दूसरों के थे, तब तक हम बड़े समझदार बने फिरते थे, सही गलत का पाठ पढ़ाते थे, मशवरे दिया करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कैसे संभलना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब वही हालात खुद पर आए तो सारी समझदारी हवा हो गई। जो बात दूसरों के लिए आसान लगती थी, वही खुद के लिए पहाड़ बन गई। तब एहसास हुआ कि बातें करना अलग चीज है और उन्हें जीना बिल्कुल अलग। क्योंकि दर्द जब तक खुद महसूस ना हो, तब तक वो सिर्फ एक कहानी भर लगता है। जो व्यक्ति सच में आगे बढ़ना चाहता है, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को गिराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी असली जीत दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने में है। लेकिन जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाने में अपना समय बर्बाद करते हैं, उनकी पूरी ऊर्जा दूसरों को गिराने में ही खर्च हो जाती है, और इसी वजह से वे खुद कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते। सच तो यही है कि आगे वही बढ़ता है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, न कि दूसरों को नीचे गिराने में अपना समय गंवाता है। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में छोटे छोटे मसलों में इतना उलझ जाते हैं, इतनी बारीकियों में फंस जाते हैं कि जो सबसे कीमती होता है, जो सबसे अनमोल होता है, उसे नजरअंदाज कर बैठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में चमकते असंख्य तारों को गिनने में लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके सामने जो सबसे खूबसूरत, सबसे उज्जवल चांद होता है, उसे देख ही नहीं पाते। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर अपने सबसे बड़े सुख, अपने सबसे बड़े सपनों को खो बैठते हैं। कुछ हसरतें अगर अधूरी ही रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि जब कोई ख्वाहिश दिल में होती है तो वह उम्मीद बनकर धड़कती रहती है, एक जज्बा देती है, जीने का एक मकसद देती है। लेकिन जब वही हसरत पूरी हो जाती है तो अक्सर दिल खाली सा महसूस करने लगता है। वो जो इंतज़ार था, वो जो बेचैनी थी, वो जो सपनों की चमक थी, सब जैसे ठहर जाती है। और फिर समझ आता है कि कई बार अधूरे सपने ही जिंदगी को मायने देते हैं। जब भी मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। दुनिया की भाग दौड़ में खो जाने से बेहतर है कि खुद के साथ कुछ पल बिताए जाएं, अपनी भावनाओं को समझा जाए, अपने दिल की सुनी जाए। जब चारों तरफ शोर हो और भीतर सन्नाटा, तब जरूरी है कि खुद को अकेले में संभाला जाए, अपने जज्बातों को महसूस किया जाए, क्योंकि असली सुकून बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में छिपा होता है। बहुत गजब नजारा है इस अजीब दुनिया का, जहां लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, हर चीज को समेटने में लगे हुए हैं, मानो सब कुछ उनका अपना हो। मगर हकीकत यह है कि आखिर में सब कुछ यहीं छूट जाना है। नाम, शोहरत, दौलत, रुतबा, सब कुछ पाने की होड़ में लगे इंसान ये भूल जाते हैं कि खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाना है। फिर भी किसी को चैन नहीं, किसी को सुकून नहीं, बस हर कोई कुछ ना कुछ बटोरने में लगा हुआ है उस सफर के लिए जहां साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। तेवर और जेवर, ये दोनों ही संभाल कर रखने की चीजें हैं। इनका दिखावा हर किसी के सामने करना जरूरी नहीं होता। जैसे सोना तब तक अपनी कीमत बनाए रखता है जब तक उसे सही समय पर सही जगह दिखाया जाए, वैसे ही इंसान के तेवर भी तभी मायने रखते हैं जब वे जरूरत के वक्त सामने आए। यूं हर किसी के सामने इन्हें उजागर कर देना न सिर्फ इनकी अहमियत कम कर देता है, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को भी दावत दे देता है। इसलिए सही वक्त पर सही चीज का इस्तेमाल ही असली समझदारी है। ताल्लुक तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि जो रिश्ता एक बार बिखर जाता है उसे दोबारा वैसे ही संजोना नामुमकिन हो जाता है। जैसे कोई हरा भरा पत्ता अगर डाल से टूटकर गिर जाए तो फिर कभी वापस शाख पर नहीं लौटता, वैसे ही रिश्तों की नर्म शाख पर अगर दरार पड़ जाए तो वो फिर पहले जैसी नहीं रह सकती।
कभी कभी गुस्से में, अहंकार में या फिर किसी गलत फहमी में आकर हम वो फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा उम्र भर बना रहता है। इसलिए हर ताल्लुक की डोर को तोड़ने से पहले यह जरूर सोचिए कि क्या वाकई उसे जोड़ने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। कम बोलने से अक्सर बड़े से बड़े मसले खुद ब खुद सुलझ जाते हैं, क्योंकि कई बार हम बेवजह की बातों में उलझकर उन हलकों में फंस जाते हैं जहां सिर्फ शब्दों की गूंज होती है पर समझदारी की जगह नहीं होती। शब्दों का बोझ जितना कम होगा, मन उतना ही हल्का रहेगा और हालात उतनी ही जल्दी शांत होंगे। कभी कभी खामोशी वो जवाब होती है जो किसी भी बहस से ज्यादा असरदार साबित होती है, क्योंकि जब शब्द थम जाते हैं तब समझने की शक्ति बढ़ जाती है। जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही असली सहारा बनती हैं, क्योंकि बड़ी ख्वाहिशों का कोई ठिकाना नहीं होता, वो हर पल बदलती रहती है। एक पूरी होती नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है, और इस दौड़ में हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। मगर जब हम छोटे छोटे लम्हों में खुशियां ढूंढना सीख जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सुकून किसी बड़ी मंजिल में नहीं, बल्कि उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा होता है जिन पर अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। असल सफलता दौलत, शोहरत या ऊंचे मुकाम तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस मुकाम पर पहुंचकर लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। जब लोग आपके काम को नहीं बल्कि आपके होने को याद करें, जब आपकी बातें नहीं बल्कि आपकी अच्छाइयां उनकी जुबां पर रहें, जब आपकी उपलब्धियां नहीं बल्कि आपका व्यवहार उन्हें प्रेरित करे, और जब आप उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनकी दुआओं में शामिल हो जाएं, तब समझ लीजिए कि आपने सच में सफलता हासिल कर ली है। याद रखें, नाम कोई जादू की तरह एक ही दिन में नहीं बनता। इसे बनने में समय लगता है। इसे मेहनत, संघर्ष और धैर्य की तपिश में पकना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार गिरकर फिर से खड़ा होना पड़ता है। असफलताओं से सीखकर और तकलीफों को सहकर अपने सपनों की राह पर चलते रहना पड़ता है। लेकिन जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है, जो अपने लक्ष्य के लिए हर मुश्किल को हंसकर सहता है, उसका नाम एक दिन ऐसा जरूर बनता है जिसे दुनिया याद रखती है। जब कोई सहारा नहीं होता, जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब रास्ते बंद होते नजर आते हैं, जब हर कोशिश नाकाम होने लगती है, जब मन में निराशा घर कर जाती है, तब एक अदृश्य शक्ति हमें थाम लेती है, हमारे टूटते हौसले को संबल देती है, हमारे डगमगाते कदमों को नई दिशा दिखाती है। वही शक्ति ईश्वर का सहारा होती है, जो हमें तब भी संभालता है जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह अकेले हैं, क्योंकि असली सहारा वही देता है जिसे कोई और सहारा नहीं देता। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, हर किसी की कदर करता है, वही इंसान अक्सर जिंदगी में सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को उसकी परवाह करने की आदत नहीं होती। लोग उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, और जब उसे खुद सहारे की जरूरत होती है, तब वही लोग जो उसकी दया, सहानुभूति और प्रेम से लाभ उठाते थे, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। यही संसार की सच्चाई है, जहां हर कोई चाहता तो है कि कोई उनकी परवाह करे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की परवाह करने वाले व्यक्ति को वास्तव में समझ पाते हैं। सोच अच्छी रखो तो हर इंसान तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि नजरिया ही वो आईना है जो दुनिया को खूबसूरत या बदसूरत बना देता है। अगर नियत साफ रखोगे तो हालात खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में ढलने लगेंगे, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की अपनी एक अलग ही ताकत होती है। जब मन में कोई छल कपट ना हो तो रास्ते खुद ही खुलते चले जाते हैं, और जब विचार सकारात्मक होते हैं तो जीवन की हर मुश्किल भी आसान लगने लगती है। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले अपनी सोच को बदलो, फिर देखो सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत और सरल लगने लगेगा। ऊपर वाले के फैसले हमेशा हमारे फैसलों से बेहतर होते हैं, क्योंकि वह वही देता है जिसकी हमें सच में जरूरत होती है, न कि वह जो हम अपनी जिद में मांगते रहते हैं।
कई बार हम हालात को समझ नहीं पाते, परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी क्यों नहीं जा रही। लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर कभी गलत फैसला नहीं करता। जो हमें नहीं मिलता वो हमारे लिए सही नहीं होता, और जो हमें मिलता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। इसीलिए जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे स्वीकार करो, विश्वास रखो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि उसकी योजना हमेशा सबसे उत्तम होती है। जो लोग आपको गिराना चाहते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि वही लोग हैं जो यह एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। तभी तो वे आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में कोई खास बात नहीं होती तो कोई आपकी परवाह भी नहीं करता। इसलिए जब कोई आपके रास्ते में रुकावट बनकर आता है तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उनके तानों, ईर्ष्या और विरोध से घबराने के बजाय उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो, क्योंकि जब लोग आपको रोकने लगें तो समझो कि आप वास्तव में कुछ बड़ा करने जा रहे हो। माफी हमेशा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं, क्योंकि गलती इंसान से अनजाने में हो सकती है, लेकिन धोखा एक सोची समझी साजिश होती है। गलती करने वाला शर्मिंदा होता है, उसे पछतावा होता है, लेकिन धोखा देने वाला अपनी चालाकी पर गर्व महसूस करता है। माफी वहां दी जाती है जहां रिश्तों में ईमानदारी हो, जहां सुधार की गुंजाइश हो, लेकिन जहां विश्वास तोड़ा जाता है वहां सिर्फ सबक सीखा जाता है। इसलिए हमेशा समझदारी से फैसला करो, क्योंकि गलतियों को भुलाया जा सकता है लेकिन धोखा कभी भुलाया नहीं जाता। जिनका दिल प्रेम से भरा होता है वही दूसरों के दिलों को प्रेम से भर सकते हैं, क्योंकि जो खुद प्रेम से वंचित हो वह किसी और को प्रेम कैसे दे सकता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जो बाहर से लाई जाए, यह तो हृदय की गहराइयों से बहने वाली वह मधुर धारा है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति स्वयं प्रेम, दया और करुणा से भरा होता है उसकी उपस्थिति मात्र से ही आसपास के लोग सकारात्मकता महसूस करने लगते हैं। प्रेम का भाव आत्मा की सबसे सुंदर अनुभूति है और वही व्यक्ति इसे सच्चे अर्थों में बांट सकता है जिसके भीतर यह भाव अटूट रूप से विद्यमान हो। आपकी यह सोच गलत है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में रोएंगे, क्योंकि मैंने श्मशान में भी लोगों को हंसते और बातें करते देखा है। इंसान कुछ पल दुखी जरूर होता है, लेकिन समय के साथ हर भावना धुंधली पड़ जाती है। दुनिया किसी के जाने से नहीं रुकती, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है। जो आज आपके सबसे करीब हैं वे भी वक्त के साथ अपनी राह पकड़ लेंगे, क्योंकि यही इस संसार की सच्चाई है। इसलिए अपने होने का मान रखना सीखो, अपनी मौजूदगी की कीमत खुद समझो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखना केवल भ्रम है। यह संसार आपको हर कदम पर बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। परिस्थितियां आपको तोड़ती हैं, हालात आपको नया रूप देने की कोशिश करते हैं, लोग आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली फैसला हमेशा आपका होता है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं, कैसे बदलना चाहते हैं और किस दिशा में बदलना चाहते हैं। कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप खुद तैयार ना हो, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है और वही बदलाव टिकता है जो आपकी आत्मा से उपजता है। जीवन में थोड़ा मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि मुस्कुराहट सिर्फ आपके चेहरे की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। जब हालात मुश्किल हों, जब दर्द असहनीय लगे, जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, तब भी अगर आप मुस्कुरा सकते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। ये मुस्कान ही है जो आपकी आत्मा की शक्ति को दर्शाती है, आपके भीतर की उम्मीद को जिंदा रखती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आता ही है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों से आदर की उम्मीद रखते हैं और वह पूरी नहीं होती तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता, और जो सच्चे कर्म करता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।
जब आप अपनी आत्मशक्ति को पहचानेंगे और बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ेंगे तो दुनिया खुद आपको सम्मान देना सीखेगी। इसलिए अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि सम्मान खुद चलकर आपके पास आए, न कि आप उसके पीछे भागें। अगर हालात बदलने की ताकत नहीं है तो अपनी सोच को बदल लीजिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। जब हम चीजों को देखने का तरीका बदलते हैं तो वही परिस्थितियां जो हमें तकलीफ देती थीं हमें सबक देने लगती हैं, जो हमें कमजोर बनाती थीं वही हमें मजबूत करने लगती हैं। जीवन में बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, असली बदलाव भीतर से आता है। और जब सोच सकारात्मक हो जाती है तो सब कुछ अपने आप सही लगने लगता है। जब सत्य की मति और गति किसी के साथ होती है तो वह रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं, क्योंकि सत्य की डोर स्वयं परमात्मा के हाथ में होती है। मनुष्य की श्रेष्ठता उसके पद, प्रतिष्ठा या बाहरी पहचान से नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके चरित्र और उसकी निष्ठा से मापी जाती है। जिसने अपने भीतर भक्ति, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान को पाया, उसके जीवन में कैसी भी विपत्ति क्यों ना आए, कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि जब श्री हरि किसी के साथ होते हैं तो सारा संसार भी उसका विरोध कर ले, फिर भी विजय उसी की होती है। मोहब्बत कोई बोझ तो होती नहीं है जनाब, फिर भी इसकी मासूमियत और गहराई अच्छे अच्छों को झुकना सिखा देती है। यह वह एहसास है जो दिल में उतरकर इंसान के अभिमान को पिघला देता है, उसे विनम्र बना देता है, उसकी सोच को नया आयाम दे देता है। मोहब्बत में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, न कोई हारता है न कोई जीतता है, बस एक एहसास होता है जो इंसान को उसकी खुद की अहमियत से परे ले जाकर सिर्फ समर्पण करना सिखाता है। क्योंकि असली प्यार वही होता है जिसमें झुकने में भी एक अनोखी खुशी महसूस होती है। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है जनाब। जो लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, वे ना जाने कितने सच्चे और भले इंसानों की जिंदगी से खेल जाते हैं, उनके भरोसे को तोड़ देते हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर देते हैं। लेकिन जो वास्तव में अच्छे होते हैं, वे बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्मों से हजारों जिंदगियों को संवार जाते हैं। अपने प्रेम, दया और सद्भाव से दूसरों के जीवन में रोशनी भर देते हैं। दुनिया में सच्ची अच्छाई की पहचान करना मुश्किल जरूर है, मगर जब भी कोई सच्चा अच्छा इंसान हमारे जीवन में आता है, उसकी मौजूदगी ही हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बना देती है। घोड़ा दौड़ में प्रथम वही आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार हो, जो उसकी गति, संतुलन और दिशा को समझता हो, जो जानता हो कि कब रफ्तार बढ़ानी है और कब संयम रखना है। उसी प्रकार परिवार भी तभी आगे बढ़ता है जब उसका मुखिया समझदार हो, जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखे, जो अपनों को सही मार्ग दिखाए, जो कठिनाइयों में भी संयम और विवेक से काम ले, और जो अपने परिवार के हर सदस्य की शक्ति और कमजोरी को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। जिस घर का मुखिया बुद्धिमान होता है, वहां प्रेम, सम्मान और तरक्की अपने आप आ जाती है, क्योंकि वह केवल स्वयं आगे नहीं बढ़ता, बल्कि अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है। सुनना सीख लो तो सहना भी सीख जाओगे, क्योंकि जब इंसान हर बात को बिना प्रतिक्रिया दिए धैर्यपूर्वक सुनना शुरू कर देता है, तो उसका मन धीरे धीरे सहने की शक्ति विकसित कर लेता है। और जब सहना सीख लिया तो जीवन की हर परिस्थिति में खुद को संभालना, हर दुख दर्द के बीच खड़े रहना और हर मुश्किल घड़ी में मजबूत बने रहना भी आ जाएगा। क्योंकि सहने की कला वही सीखता है जो जीवन के उतार चढ़ाव को समझ चुका होता है, और जो रहना सीख जाता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, बल्कि हर हाल में अपने आत्मबल को बनाए रखता है। लड़ने की ताकत तो हर किसी के पास होती है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपनी जीत को सबसे ऊपर रखता है तो कोई अपने रिश्तों को।
कुछ लोग हर बहस, हर तकरार में खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जीत सबसे जरूरी होती है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रिश्तों की अहमियत किसी भी जीत से कहीं ज्यादा होती है। असली समझदारी उसी में है जो यह पहचान सके कि किस वक्त किस चीज को बचाना ज्यादा जरूरी है, अपनी बात को मनवाना या अपने अपनों को संभालना। इंसान का वजन सिर्फ उसके शरीर से नहीं, बल्कि उसके शब्दों से भी आंका जाता है। हर बार किसी को तोलने के लिए तराजू की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार बस उसकी कही गई बातें ही बता देती हैं कि वह कितना हल्का है और कितना भारी। कुछ लोग कम बोलकर भी गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा बोलकर भी अपना वजन खो देते हैं। शब्दों की कीमत समझना जरूरी है, क्योंकि जबान से निकली बात इंसान के कद का सबसे सही अंदाजा देती है। दिल किसी से तभी लगाना जब दिलों को पढ़ना सीख लो, वरना हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। इस दुनिया में हर कोई वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है, क्योंकि कई चेहरे मीठे बोलते हैं मगर इरादे कड़वे रखते हैं। जब इंसान दिल की गहराइयों को समझने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि सच्चाई और दिखावे में कितना फर्क होता है। इसलिए मोहब्बत करने से पहले यह देख लेना जरूरी है कि सामने वाला उतना ही सच्चा है या नहीं जितना वह दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हर एक चेहरे की फितरत में ईमानदारी नहीं होती। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे, क्योंकि हर इंसान अपनी जगह पर सही होता है और हर किसी की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जब आप बार बार किसी की गलतियों को गिनाने लगते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी बात में कमी निकालते हैं, तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब वह इंसान खुद को आपसे दूर करना ही बेहतर समझता है। रिश्ते टिकते हैं आपसी समझ और सम्मान से, न कि हर वक्त एक दूसरे को आंकने और जज करने से। इसलिए अगर कोई आपके साथ है तो उसकी खूबियों को देखिए, उसकी अच्छाइयों को सराहिए, क्योंकि बार बार कमियां निकालने से कहीं ऐसा न हो कि वह आपको ही अपनी जिंदगी से निकाल दे। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप सबसे प्रिय या सर्वश्रेष्ठ हैं, बल्कि इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप उन जगहों पर खामोश रहे जहां आपको बोलना बहुत जरूरी था। सत्य के पक्ष में खड़े होने का साहस हर किसी में नहीं होता, क्योंकि सच का साथ देने वाले अक्सर कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगते हैं। यदि आपने कभी अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई, यदि आपने कभी सही और गलत के बीच फर्क करने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो स्वाभाविक है कि आपका कोई दुश्मन भी नहीं होगा। लेकिन क्या यह सच में गर्व करने वाली बात है? जीवन में कभी कभी शत्रु का होना भी इस बात का प्रमाण होता है कि आपने सत्य के लिए संघर्ष किया है, आप किसी के पक्ष में खड़े हुए हैं, आपने सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस रखा है। दौलत तो कोई भी इंसान कमा सकता है, मेहनत करके, छल कपट से या फिर किस्मत के सहारे। लेकिन सच कहूं तो इस दुनिया में सबसे खुशनसीब वही होता है जो दौलत के साथ साथ एक अच्छा परिवार भी कमा लेता है। क्योंकि पैसा जितना भी आ जाए, अगर साथ बैठकर हंसने बोलने वाले अपने नहीं हैं, तो वो सब कुछ बेमानी सा लगता है। महंगे महलों में भी अकेलापन खा जाता है, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी में भी अगर अपने पास होते हैं तो वो घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। दौलत इंसान को कुछ वक्त के लिए सुकून दे सकती है, मगर असली सुकून तो अपनों के साथ बिताए गए लम्हों में ही होता है। जिंदगी में बड़ा बनने के लिए सपने तो बड़े देखने ही चाहिए, लेकिन सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं होता। उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम भी उठाने पड़ते हैं, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की शुरुआत भी पहले कदम से ही होती है। अगर तुम सोचते रहोगे कि एक ही छलांग में मंजिल तक पहुंच जाओगे, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। हर बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं, जो धीरे धीरे मिलकर एक बड़ी जीत की कहानी लिखते हैं। इसलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए धैर्य रखो,
एक एक कदम सही दिशा में बढ़ाते जाओ और यकीन मानो एक दिन वही छोटे छोटे कदम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। खुद के प्रति सच्चे रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप से ईमानदार नहीं होंगे तब तक दूसरों के प्रति सच्चे होने का दिखावा बस एक छलावा ही रहेगा। अगर मन में ही झूठ और बनावट होगी तो दुनिया के सामने सच्चाई की परछाई भी टिक नहीं पाएगी। इंसान वही देता है जो उसके भीतर होता है, इसलिए अगर दिल में ईमानदारी होगी तो शब्दों और कर्मों में भी वही झलकेगी। जब आप खुद से छल करना छोड़ देंगे तभी दुनिया के सामने बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के खड़े हो पाएंगे, और यही सच्ची ईमानदारी की पहचान होती है। जीवन में असली जीत वही नहीं होती जो आपको दूसरों से मिलती है, बल्कि वह होती है जो आप खुद से हासिल करते हैं। जब आप अपने डर, अपनी कमजोरियों, अपनी शंकाओं पर विजय पा लेते हैं तभी आप वास्तव में विजेता बनते हैं। दूसरों की दी हुई जीत केवल क्षणिक संतोष दे सकती है, लेकिन जो जीत आपने अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपने आत्मविश्वास से हासिल की हो वह आपको भीतर से मजबूत बनाती है। असली जीत तब होती है जब आप खुद को बीते कल से बेहतर बना पाएं, जब आप अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ पाएं, और जब आप बिना किसी दिखावे के अपने भीतर एक सुकून महसूस करें कि हाँ, मैंने खुद को हराया नहीं बल्कि निखारा है। दूसरों की मदद करने में जो खुशी मिलती है वह कहीं और नहीं मिल सकती, क्योंकि यह खुशी सिर्फ दिल से महसूस की जाती है, किसी चीज से खरीदी नहीं जा सकती। जब आप किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हैं, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तब जो संतोष और आत्मिक सुख मिलता है वह दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा होता है। यह खुशी अनमोल होती है, क्योंकि इसमें न कोई प्रतिस्पर्धा होती है, न कोई शर्त, बस एक सच्ची भावना होती है जो इंसान को भीतर से समृद्ध बना देती है। जिंदगी में हर कोई न दोस्त बनकर आता है और न ही हर कोई सगा रिश्तेदार होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। ये लोग हमें समझाते हैं कि किन पर भरोसा करना चाहिए और किन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कभी कभी उनका दिया हुआ दर्द हमें मजबूत बना देता है, तो कभी उनके छल से हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। ऐसे लोग भले ही हमारे दिल को तकलीफ दें, लेकिन वे हमें जिंदगी के उन सच से भी रूबरू कराते हैं जिन्हें जानना हमारे लिए जरूरी होता है। संघर्ष की राह पर वही चलता है जो कुछ अलग करने की हिम्मत रखता है, जो ठोकरें खाकर भी गिरने से नहीं डरता, बल्कि हर गिरावट से और ज्यादा मजबूत होकर उठता है। यही वह इंसान होता है जो न सिर्फ अपनी दुनिया बदलता है, बल्कि पूरे संसार को एक नई दिशा देने की ताकत रखता है, जिसने अंधेरी रातों में दर्द और अकेलेपन से जंग लड़ी होती है, जिसने हर मुश्किल को पार करके अपने हौसले को जिंदा रखा होता है। वही सुबह होते ही सूर्य की तरह चमकता है, अपनी रोशनी से पूरे जग को जगमग कर देता है। औरों के लिए जीने की कीमत तब समझ आती है जब अपनी ही ख्वाहिशें, अपनी ही खुशियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। हर किसी को खुश करने की चाह में, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश में उम्र कब बीत जाती है इसका एहसास भी नहीं होता। वक्त और जज्बात दोनों खर्च होते जाते हैं, लेकिन आखिर में जब अपने ही हाथ खाली रह जाते हैं तब समझ आता है कि इस सफर में हमने कितना कुछ खो दिया और बदले में कुछ भी हासिल ना कर पाए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वही लोग तोड़ देते हैं जिन्हें हमने अपना सबसे करीब समझा होता है, जिनके साथ अपनी हर बात साझा की, जिन्हें अपनी हर कमजोरी बताई, जिन्होंने हमारी हंसी, हमारे आंसू सब कुछ करीब से जाना। वही लोग जब बेरुखी से मुंह मोड़ लेते हैं तब एहसास होता है कि भरोसा कितना नाजुक होता है। लोग बनाते गए और हम बनते गए, कभी मजाक तो कभी तमाशा, किसी की हंसी का कारण बने तो किसी के तानों का निशाना, कभी अपनों की महफिल में हंसी का पात्र बने तो कभी गैरों की नजरों में एक खेल। वक्त गुजरता रहा
और हम समझते गए कि दुनिया में हर किसी को बस देखने का शौक है। कोई किसी के दर्द को नहीं पड़ता, किसी की तकलीफ को नहीं समझता। बस अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग खेलते रहते हैं और हम अनजाने में उस खेल का हिस्सा बनते जाते हैं। पर अब समझ आया कि इस दुनिया में खुद को समझना ही सबसे बड़ी समझदारी है। देखकर परेशान हूं, रिवाज दुनिया का अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि गर्व से उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। सच कहने वाला अकेला पड़ जाता है और झूठ बोलने वाला महफिलों में सर तान कर बैठता है। ईमानदारी पर हंसी उड़ाई जाती है और धोखे को चालाकी का नाम देकर सराहा जाता है। लोग अब सच से नहीं डरते, बल्कि सच बोलने वालों को कमजोर समझते हैं। जमाना ऐसा आ गया है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ी इमारतें ऊंची होती जा रही हैं और सच की राह पर चलने वालों को हर कदम पर ठोकरें मिल रही हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो अपनी बातों में इतनी मिठास घोल देते हैं कि सामने वाला उन्हें अपना सबसे करीबी समझने लगता है, लेकिन उनके दिल में बस जहर भरा होता है जो वक्त आने पर इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देता है। ये लोग सामने से मुस्कुराते हैं, अपनापन जताते हैं, मगर पीठ पीछे चालें चलने में भी देर नहीं लगाते। उनकी मीठी बातों पर भरोसा करना आसान होता है, लेकिन जब असली चेहरे सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यही वजह है कि अब चेहरे नहीं, इंसान के इरादे पढ़ने की आदत डालनी पड़ती है। कदर सिर्फ उसकी करनी चाहिए जिसे आपके होने से खुशी और ना होने से तकलीफ हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे जो साथ तो देंगे, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए। आपकी मौजूदगी से जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए खुद को बेकार मत बनाओ, क्योंकि जो इंसान आपके होने और ना होने को महसूस ही नहीं करता, उसके लिए आपकी भावनाओं की भी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए अपनी कदर वहां करो जहां तुम्हारी मौजूदगी की अहमियत हो, जहां तुम्हारे जाने से दिलों में खालीपन रह जाए, ना कि वहां जहां तुम्हारा होना या ना होना बराबर हो। जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ निभाना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए जब वक्त बदले तो उन्हें मत भूलना, जिन्होंने मुश्किल हालातों में तुम्हारा हाथ थामा था। और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्तों को तोड़ देते हैं वो तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो तुम्हारे साथ रहे उसे तुम पर गर्व हो, और जो छोड़कर चला जाए उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आए। जरूरी नहीं कि दूसरों का मुंह मीठा करने के लिए उन्हें मिठाई ही खिलाई जाए। कभी कभी मीठे शब्द भी किसी के दिल को उतनी ही खुशी दे सकते हैं जितनी किसी मिठाई का स्वाद देता है। एक अच्छा शब्द, एक मधुर वाक्य या दिल से निकली कोई सच्ची बात किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, किसी टूटे हुए इंसान को हौसला दे सकती है। इसलिए अपनी वाणी को इतना मधुर बनाओ कि बिना किसी खर्च के, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी बातों से ही किसी का दिन संवार सको, किसी के दिल को सुकून दे सको, क्योंकि असली मिठास शब्दों में होती है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। खुशी और गम जीवन के दो ऐसे पहिए हैं जो हमेशा एक दूसरे के समांतर चलते रहते हैं। जब एक तेज रफ्तार में होता है तो दूसरा धीमा पड़ जाता है, लेकिन रुकता कभी नहीं। जब जीवन में खुशी अपने शिखर पर होती है तब गम कहीं ना कहीं दबा रहता है, और जब गम हावी होता है तो खुशी बस कहीं पास ही ठहरी होती है, सही समय पर लौटने के लिए। समय के साथ दोनों की गति बदलती रहती है, लेकिन सच्चाई यही है कि न तो खुशी हमेशा बनी रहती है और न ही दुख हमेशा ठहरता है, क्योंकि जीवन का नियम यही है, जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह फिर लौट कर आएगा। जो लोग हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे खुद को अनजाने में ही अनगिनत तकलीफों में डाल देते हैं। छोटी छोटी बातें उनके मन में घर कर जाती हैं। बीते हुए लम्हों को बार बार दोहराने की आदत उन्हें बेचैन कर देती है और आने वाले समय की अनिश्चितता उन्हें डराने लगती है।
वे खुद ही अपने दिमाग में सवालों की उलझनें बुनते रहते हैं और फिर उन्हीं में फंसकर परेशान होते रहते हैं। असल में ज्यादा सोचने से न तो बीता हुआ समय वापस आता है और न ही भविष्य का कोई हल निकलता है, बस वर्तमान की शांति छिन जाती है। कदर वही होती है जो किसी के रहते की जाए, क्योंकि जब इंसान पास होता है तब उसकी अहमियत समझना सच्ची इंसानियत होती है। अगर उसकी गैर मौजूदगी के बाद एहसास हो कि वह कितना कीमती था, तो वह कदर नहीं बल्कि पछतावा कहलाता है। अक्सर लोग अपनों की मौजूदगी को हल्के में ले लेते हैं, उन्हें आदत समझ बैठते हैं, लेकिन जब वही अपना दूर चला जाता है तब एहसास होता है कि जो हमेशा साथ था उसकी अहमियत कितनी गहरी थी। इसलिए कदर करना सीखो, क्योंकि जो आज पास है जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगा। जो आज तुम्हारे पास है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं और कभी कभी लोग भी बदल जाते हैं। इसीलिए जो कुछ भी तुम्हें आज मिला है उसकी कदर करना सीखो, चाहे वो रिश्ता हो, प्यार हो, सम्मान हो या कोई अवसर, क्योंकि जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तब सिर्फ अफसोस रह जाता है। खुश रहो, संतुष्ट रहो और जो भी जीवन ने तुम्हें दिया है उसे संजो कर रखो, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं और जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का भी हो सकता है। जिंदगी का सफर बिल्कुल ओस की बूंद जैसा है, जो कभी कोमल फूलों की पंखुड़ियों पर सजे तो ऐसा लगे मानो स्वर्ग का स्पर्श कर लिया हो, और कभी ठंडी हवाओं के झोंके में उड़कर मिट्टी में मिल जाए तो ऐसा लगे जैसे कभी था ही नहीं। यही जीवन का सच है, कभी ऊंचाइयों पर ले जाकर हमें खुशियों से भर देता है, तो कभी हालातों के थपेड़े हमें जमीन पर गिरा देते हैं। लेकिन चाहे फूल में हो या धूल में, ओस की बूंद की तरह हमें अपनी सुंदरता और सच्चाई को बनाए रखना है, क्योंकि यही जीवन की असली पहचान है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती, वह अदृश्य ढाल की तरह होती है जो बुरे वक्त में भी हमारी हिफाजत करती है, लेकिन बद्दुआ वह कभी कभी ऐसा पीछा करती है कि इंसान चाहकर भी उससे बच नहीं पाता। ये दुनिया एक आईने की तरह है, यहाँ जो भी दोगे वही लौट कर आएगा। अगर इज्जत दोगे तो वही बढ़कर तुम्हारे पास वापस आएगी, और अगर धोखा दोगे तो एक दिन वही तुम्हारे कदमों तले बिछ जाएगा। इसलिए सोच समझकर शब्द बोलो, सोच समझकर कर्म करो, क्योंकि जो कुछ भी हम दुनिया को देते हैं वह देर सवेर किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी में वापस जरूर आता है। जीवन हमें दूसरा मौका जरूर देता है, जिसे हम कल कहते हैं। कल का यह मौका हमेशा एक नई शुरुआत का संकेत होता है, जहां हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और नए सपनों को जी सकते हैं। यह समय हमें यह याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और हर समस्या के बाद एक नया हल भी मौजूद होता है। इसलिए कभी हार ना माने, क्योंकि कल का दिन नई उम्मीदों और नई संभावनाओं से भरा होता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। यह अहंकार मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है और उसे दूसरों से श्रेष्ठ समझने की भावना पैदा करता है। पाप करने वाला व्यक्ति अपनी गलती को महसूस कर सकता है और सुधार सकता है, लेकिन पुण्य के अहंकार में डूबा व्यक्ति अपनी खुद की अच्छाई के नशे में इतना खो जाता है कि उसे अपनी कमियां दिखाई ही नहीं देती। इसलिए पाप से बचना जरूरी है, लेकिन पुण्य के अहंकार से बचना और भी जरूरी है। जिंदगी बदलने के लिए लडडेचना पड्डडेचता है, और इसे आसान बनाने के लिए समझना पड्डडेचता है। यह एक ऐसा सफर है जहां संघर्ष और समझदारी दोनों का महत्व बराबर है। लडडेचने से हमें मजबूती मिलती है, हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं। वहीं समझने से हमारी राह आसान हो जाती है, हम परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और अपने जीवन को सरल और सार्थक बना लेते हैं। इसीलिए जिंदगी को बदलने के लिए संघर्ष करो, लेकिन इसे आसान बनाने के लिए समझो भी।
जीवन केवल एक अनुभव है, न कुछ उससे अधिक और न कुछ उससे कम। यह एक सफर है जो हर पल नए रंग और नए मौद्द लेकर आता है। इसे ज्यादा गंभीरता से लेना या फिर हल्के में, यह हम पर निर्भर करता है। जीवन को समझने की कोशिश करो, लेकिन उसे लेकर तनाव ना पालो। यह न तो बहुत बड़ा है, न ही बहुत छोटा, बस ये है, और इसे जीने का अपना एक अलग ही आनंद है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और समय खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। यह जीवन का एक सच है जो हमें यह समझाता है कि हर चीज का महत्व समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी हंसी मजाक में बदल जाती हैं, लेकिन जब समय विपरीत होता है तो एक मासूम मजाक भी बद्धी गलती की तरह लगने लगता है। इसलिए समय को समझो और हर पल को सही ढंग से जियो। यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना है। यह सच है कि जीवन में हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं वह सब इस दुनिया में छूट जाता है, लेकिन यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वे हीरे मोतियों की तरह हैं जो हमारे दिल में चमकते रहते हैं और हर पल हमें उन लम्हों की खुशी और गम दोनों से जोड़े रखते हैं। इसलिए यादों को संजो कर रखो, क्योंकि यही तो वह खजाना है जो हमें इस जीवन की असली कीमत समझाता है। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में जो अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसकी खुशबू अपने पसंद की तय करते हैं। यह एक ऐसी विडंबना है जो हमारे समाज में आम है, जहां लोग भगवान को खुश करने के नाम पर अपनी पसंद और सुविधा को प्राथमिकता देते हैं। वे भूल जाते हैं कि भक्ति और आस्था का असली मतलब अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर निस्वार्थ भाव से समर्पण करना है। यह दिखाता है कि कैसे हमारी आदतें और सोच हमारी आस्था को भी अपने ढंग से ढाल लेती हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जो समाज में अक्सर देखने को मिलती है, जहां लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि असली ताकत और सम्मान छोटे लोगों के साथ मिलकर चलने में होता है, न कि बड़े लोगों की चापलूसी करने में। यह दिखाता है कि कैसे महत्वाकांक्षा कभी कभी इंसान को उसकी मानवता और संवेदनशीलता से दूर कर देती है। कभी भी गरीबों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिस ऊंचाई पर आज कोई खड़ा है कल वो वहां नहीं रहेगा, और जो आज नीचे है हो सकता है कल ऊपर उठ जाए। धन दौलत शोहरत और रुतबा ये सब वक्त के मेहमान हैं। ये कभी किसी के साथ स्थायी नहीं रहते। जो आज अमीर है कल गरीब भी हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है उसका भी वक्त बदलेगा। इसीलिए इंसान को अपने शब्दों और कर्मों में हमेशा संवेदनशीलता रखनी चाहिए, क्योंकि हालात किसी के भी बदल सकते हैं, मगर इंसानियत और सम्मान हमेशा साथ चलते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, मगर इन दोनों में एक बारीक फर्क है। शीशा अक्सर गलती से टूट जाता है, लेकिन रिश्ता गलतफहमी से बिखरता है। शीशे के टुकड़े बिखरने के बाद अगर जोड़ भी दिए जाएं तो उस पर दरारें साफ दिखाई देती हैं। ठीक वैसे ही जब रिश्तों में गलतफहमियां घर कर जाती हैं तो भले ही माफी मांग ली जाए, बातें सुलझा भी ली जाएं, लेकिन दिल में आई दरारें हमेशा बनी रहती हैं। इसलिए जितना जरूरी शीशे को संभाल कर रखना है, उतना ही जरूरी रिश्तों में विश्वास और समझ बनाए रखना है, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद न शीशा पहले जैसा रहता है और न ही रिश्ता। हर किसी के पास अपने अपने मायने हैं, अपनी सोच, अपनी प्राथमिकताएं, अपनी मान्यताएं। लेकिन अजीब बात यह है कि जब बात खुद की आती है तो हम अपने फैसले अपनी सहूलियत से तय करते हैं, और जब बात दूसरों की होती है तो उन्हें परखने के लिए आईने लेकर खड़े हो जाते हैं। खुद की गलतियों को तर्कों से ढक लेते हैं, लेकिन दूसरों की छोटी छोटी खामियों को भी बड़ा बनाकर देखने लगते हैं। हम अपने लिए नियम अलग बनाते हैं और दूसरों के लिए अलग, शायद इसलिए कि इंसान को अपनी छवि देखने के लिए
कभी आईने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दूसरों को आंकने के लिए वह हर वक्त आईना हाथ में लिए घूमता रहता है। हर चीज में फर्क करना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें अपनी जुदाई में ही खास होती हैं, अपनी अलग पहचान में ही खूबसूरत लगती हैं। हर फूल को एक ही रंग में रंगना जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी अलग अलग खूबसूरती ही बगिया को संपूर्ण बनाती है। हर इंसान को एक ही नजर से देखना भी जरूरी नहीं, क्योंकि उनकी अलग सोच, अलग स्वभाव ही इस दुनिया को खास बनाते हैं। कभी कभी चीजों को वैसे ही स्वीकारना चाहिए जैसे वे हैं, क्योंकि उनकी यही अनोखी पहचान ही उन्हें सुंदर बनाती है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने मन को शांत रखो और सच्चे दिल से जीवन जियो। वर्षा के ऋतु में जब तेज बारिश होती है और हवाएं जोर से चलने लगती हैं, तब आपने अक्सर देखा होगा कि पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं, बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन पक्षियों को दुखी होकर रोते या शिकायत करते देखा है? कभी नहीं। जैसे ही बारिश रुकती है, ये पक्षी बिना किसी हताशा के फिर से तिनका तिनका जोड़कर अपना नया घोंसला बना लेते हैं। उनका संसार फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था, क्योंकि इन पक्षियों के लिए वह तूफान या चक्रवात कोई मायने नहीं रखता। वे जानते हैं कि जो उनके नियंत्रण में नहीं है, उस पर विलाप करने का कोई अर्थ नहीं है। वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके हाथ में है। यही एक सुखी जीवन का मूल मंत्र है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर दुख करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपना ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे वश में है। जीवन में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिस पर हमारा नियंत्रण है वही असली साधन है हमें अपने भविष्य को आकार देने का। इसीलिए जीवन में तनिक सकारात्मकता अपनाइए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए जिसे आप वास्तव में बदल सकते हैं। याद रखिए, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ शुभ होता है, बस नजर और दृष्टिकोण का फर्क है। जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। बस यही है जीवन का सही मार्ग। जो हाथ में है उस पर ध्यान दें और बाकी की चिंता भगवान पर छोड़ दें। मनुष्य हमेशा ऊंचाई पर पहुंचने की आकांक्षा रखता है। वह ऊपर और ऊपर उठने की सोचता है, जैसे शिखर तक पहुंचने का एक निरंतर प्रयास करता हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम शिखर को छू नहीं लेते, ऊपर उठने की पूरी यात्रा का आनंद महसूस नहीं होता। अब देखिए, जब आकाश से बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो यह दृश्य कितना आनंदमय होता है। धरती उस वर्षा का स्वागत करती है, क्योंकि यह वर्षा उसकी प्यास बुझाने के लिए आती है। जब बारिश आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर नाचते हैं, पक्षी गाते हैं और हर जगह उल्लास छा जाता है। लेकिन यह खुशी केवल इसलिए नहीं होती कि बारिश आई, बल्कि इसलिए कि वह बारिश एक सकारात्मक भाव से धरती पर आई जो जीवन को संजीवनी देती है। अब उसी आकाश से यदि कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो क्या होता है? प्रकृति सहम जाती है, भय से भर जाती है। यानी यहां अंतर्भाव का है। बारिश और बिजली दोनों ही आकाश से आती हैं, लेकिन उनका असर उनके भाव पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी हर क्रिया, हर निर्णय हमारे भीतर के भाव पर आधारित होती है। यदि हमारे भाव में सृजन है, सकारात्मकता है, तो परिणाम हमेशा शुभ ही होगा। हमें अपनी दृष्टि को सकारात्मक और निर्मल रखना चाहिए, ताकि हमारे कर्म भी उसी तरह से फलित हों। जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भी यह भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुश्किल समय में भी यदि हम अपने भाव को सकारात्मक रखते हैं, तो हम न केवल उन परिस्थितियों से उभर सकते हैं, बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार से भर जाता है, तब वह उस पत्थर के समान हो जाता है
जो अपनी भारीता के कारण नदी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अहंकार और घमंड आपको हमेशा नीचे गिराते हैं, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदि किसी लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति में समय अधिक लग रहा है तो निराश न हो सकता है जो आपको मिलने वाला है वह आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो। धैर्य रखिए, क्योंकि प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। अपने कर्म में सच्चाई और दृढ़ता से लगे रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, जो हमेशा हमारे कर्मों की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण हमें सतर्क करते हैं कि जीवन को भूतकाल या भविष्य पर आधारित मत करो। जीवन का असली अर्थ वर्तमान में है, इसलिए अपने वर्तमान का आनंद लीजिए, यही सत्य है। निस्वार्थ कर्म को अपना धर्म बनाइए, क्योंकि सच्चा सुख उसी में है। विधाता का लेखन अटल है और जो भी हमारे साथ घटित होता है वही हमारे कर्मों का परिणाम होता है। ईश्वर भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते, इसीलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। कभी भी उन लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ मत कीजिए जो आपको मान सम्मान और कद्र नहीं देते। ऐसे लोगों के साथ रहना हमेशा दुखदाई होगा। जो आपके लिए कदर नहीं रखते, उनके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे आवश्यक है। बहुत अधिक सरल या सीधा होना भी इस दुनिया में अनुचित हो सकता है। जो लोग बहुत अधिक सीधे होते हैं वे अक्सर दुनिया के छल कपट का शिकार बन जाते हैं। अच्छे इंसान को भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुचित लाभ न उठा सकें। भाग्यशाली लोग वह होते हैं जो कठिनाइयों का सामना प्रभु की इच्छा मानकर करते हैं। वे हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना कोई बुराई नहीं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि सच्चे अपने वे होते हैं जो आपको कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता का अर्थ केवल शक्तिशाली होना नहीं है। सच्ची दिव्यता तब है जब आप दूसरों में भी शक्ति जागृत कर सकें। जब लोग आपकी बुराई करें तो चिंतित मत हो, क्योंकि जिनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं होता, वे आपकी बुराई करके ही अपनी नाकामी छिपाते हैं। आपका चरित्र ऐसा हो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास न करे। ईश्वर हर किसी की सुनता है, इसलिए हमें हमेशा उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जो कहता है वह सुनता भी है और बिना बोले भी हमारे मन की बातें समझ लेता है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आ ही नहीं सकती। स्वार्थ एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरना आसान है पर निकलना बहुत कठिन। जिंदगी में कुछ भी खत्म होने जैसा नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते यदि आप अपने अतीत को लेकर परेशान रहते हैं। अतीत केवल सीखने के लिए होता है, उसमें उलझ कर रहने के लिए नहीं। प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह वह अनमोल रत्न है जिसे निभाने के लिए एक पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत के लिए शोक करता है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखें, चुप रहना क्योंकि इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ करना क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी गरिमा और बढ़ती है, और जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल और मजबूत होता है। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। जिस जगह बैठकर आप रोते हो, जहां कोई नहीं सुनता, वहीं कृष्ण हमेशा तुम्हारी सुन रहे होते हैं। कृष्ण से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनका उत्तर सदैव समय पर आता है। जितना इंतजार वह करवा रहे हैं, जब समय आएगा वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे।
जीवन में मित्रता और संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले रहने की कला सीखना भी जरूरी है। जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी अपने साथ रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, कभी वहां कदम भी मत रखना जहां लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। अपनी ऊर्जा उन पर खर्च मत करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। कदर उसकी करो जो तुम्हारे सबसे नजदीक है, और उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह मत करो जो तुम्हारे करीब आना नहीं चाहता। अगर कोई वापस लौटना चाहेगा तो वह खुद ही लौट आएगा। कदर करो उसकी जिसे तुमसे दूर जाने का डर लगता है। ये कस्में और वादे अक्सर खोखले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ वही लोग बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए पूजनीय नहीं है कि वह खुद जलता है, बल्कि इसीलिए पूजनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है और कभी किसी से जलता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जीवन का सार्थक बनना तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि किससे कब और कितना बोलना है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। ये जानने से बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद मिट जाएंगी। लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय अगर एक दूसरे से बात करना सीख जाएं तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह आपके साथ छल करे तो खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम इतना करो कि दूसरे को हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म समझ लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, उस समय तू इस लोक और परलोक से मिलने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। धर्म से भरा हृदय धर्म की राह दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बिच्छू को कितना भी प्यार करो वह अपने स्वभाव के अनुसार ही डंक मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम भी उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जीवन में धैर्य, संयम और सही समय का इंतजार करो। सब कुछ अपने समय पर आता है, और कृष्ण के होते हुए जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। पिता हमेशा अपने संतान की खुशहाली और भविष्य की बेहतरी की कामना करते हैं। वे हर समय अपने बच्चों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इसी कारण वे अपने संतानों के लिए वह मार्ग चुनने की कोशिश करते हैं जिस पर वे स्वयं चले हैं, जहां उन्होंने खुद जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया है। यह स्वाभाविक और समझने योग्य है, क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र या पुत्री उसी मार्ग पर चले जिस पर वह चला है। वह उस राह के कांटे और पत्थरों से अच्छी तरह परिचित होता है, जहां धूप और छाया के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह भावना निस्संदेह एक उत्तम भावना है, लेकिन इस दृष्टिकोण के पीछे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी छिपे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न यह है कि क्या समय के साथ हर मार्ग नहीं बदल जाता? समय अपनी नई चुनौतियों और परिस्थितियों को लेकर आता है, और हर पीढ़ी के सामने नए प्रश्न होते हैं। बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को कितना लाभ दे सकते हैं, यह विचारणीय है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? माता पिता अपने बच्चों को संस्कार जरूर देते हैं, लेकिन भीतर की क्षमता, अदम्य साहस और विशेष गुण तो ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं। जिस मार्ग पर एक व्यक्ति को सफलता मिली, जरूरी नहीं कि उसी मार्ग पर उसके बच्चों को भी वही सफलता और सुख प्राप्त हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां असल में लाभकारी नहीं होती? हर चुनौती एक नए उत्तर और एक नए अवसर का द्वार खोलती है। अगर हम अपनी संतान को नए प्रश्नों,
संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखें, तो क्या हम उन्हें जीवन का सही मार्गदर्शन दे रहे हैं या फिर उनका विकास रोक रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि संतान के भविष्य का निर्माण करने के बजाय उनके चरित्र का निर्माण करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और उनसे जूझने का साहस ही असली जीवन का सबक होता है। बच्चों के जीवन का मार्ग खुद तय करने के बजाय उन्हें इन संघर्षों का सामना करने का मनोबल, ज्ञान और सही दिशा देना अधिक लाभदायक है। इसलिए पिता का सबसे बड़ा उपहार अपने बच्चों को उनके जीवन में आने वाले संघर्षों से दूर रखना नहीं, बल्कि उन्हें उन संघर्षों से जूझने के लिए तैयार करना है। जीवन के हर मोड़ पर जो संतान खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर चुनौतियों का सामना कर सके, वही वास्तव में मजबूत और सफल होती है।